शंकर जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद दे दो, तुमने कौन को दो धन्यवाद? हमने 2 बार दो, तुमने 3 बार। पार्वती जी बोली कि पत्नी को पति से धर्म के मामले में 1 कदम आगे रहो जी। पत्नी को मतलब क्या है? जो पति को पतन से बचा के जब बैठ जावे तो बराज जाओ राम को राम। तो पार्वती बोली कि हमने 3 बार धन्यवाद किसको दिया? बोले पहला धन्यवाद उस परमात्मा के लिए जिसने मनुष्य बन करके इतने कठिन कष्ट सहे और इस मनुष्य को जीने की कला सिखाई। दूसरा धन्यवाद तुम्हें कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है जो भगवान की कथा करता है। और तीसरा धन्यवाद खुदाई को जाको हमारा मन कथा पूछने को होगा। शंकर जी बोले ठीक है। अच्छा राम कथा से जा भी सीखो कि धन्यवाद दाऊ कौन को चाहिए। अब आजकल 300 धन्यवाद होगा। बिड़ी लाए ते मां चसती में कई दाऊ मां चस दियो सुनने मां चस दे रही और ने बिड़ी जला के कई धन्यवाद। अब इनको काय को धन्यवाद? तुम्हारे मुंह में लूगरा धरी को मतलब इनको काय को धन्यवाद दे रहा है? तुम्हारे मुंह में लूगरा धरी को। धन्यवाद उसको देना चाहिए जो तुम्हें गलत रास्तों से अच्छे रास्तों पे ले आए। ये गांव में जो तुम्हें 2 जगह लुआ जान लगे, जितने गांव के बैठे हो, अगर वो तुम्हें 2 जगह लुआ जा रहा हो तो समझ लियो कि तुम उसके चित्ते चढ़ गए। वो नहीं चाह रहा हो कि तुम रोटी पे रोटी धर के खाओ। 2 जगह कहां? एक शराब के ठेका पे। अब कोशिश करियो दद्दा हरो कि ठाकुर के बैठ गए, अब ठेका पे नहीं बैठ गयो। जजमान तो नहीं पिया, उठाओ ईमानदारी से हाथ। अगर पिजत हो तो भगवान के सामने बैठे उठाओ हाथ। अगर पिजत हो तो उठाओ। अच्छे नहीं लगे हम अब भाग जाए तुम्हारे जैसे। हम वही दिन से कह रहे हमें डर ने कहा को पिजत हो। अरे कबम कबम का हमारे तो आए 144 साल में कुंभ परोसो सपर आए। कबम कबम बारे हाथ उठा बेटे आ गए तुम अब अवधे महाराज से। अब पूरे जजमान ठाणे हो जितने पिजत हो ठाणे राम अब भाग जाए तुम्हारे। हम नहीं करनी ऐसी कथा, हम नहीं सुना दारू पूर्व कथा बता। खराब लग जाए अब भाई कह दियो कि महाराज भाग जा। हमारा उद्देश्य है कि हम तुम्हारे जीवन की बुराई ले भी आए हैं। नहीं हमें तुम्हारी वोट चाहिए, नहीं हमें चुनाव लड़ने तुम्हारे थे, हम तो कहूं नहीं लड़ने। नहीं हमें तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। हम गलत काम करते ही नहीं सुने, हमें थाने फोन लगवाने कब। हमने जिंदगी में हमें पता है कि हम गलत काम बगल ही नहीं जाएंगे में नीचे घींच करने पड़े। अब बैठे रहो हाथ उठा कर प्रतिज्ञा करो कि आज से नहीं है। इतनी अच्छी जगह बैठ गए हो, बताओ तुम और काय चुने गए? कथा सुनबो बहुत बड़ी बात है, फिर कथा को यजमान बन जाओ तो करोड़ों जन्मों के पुण्य आए भैया, करोड़ों जन्मों के पुण्य। तुम हम गद्दा पे नहीं बैठे, भगवान की ओली में बैठे यजमान बने। और बताओ ये ओली से उठ के अब अगर गलत रास्ता जे हो तो काय को कथा कराई का मतलब? भगवान जाइन की ताई राय अगर बदलाव नहीं हमें पता है हम तुम्हें जहर से लग रहा है टेम में पूरे जजमानों को काल से लग रहा है हम नीचे होते तो हमें लथोड़ देते बिल्कुल। जी है 5-6 बार ही मारते हमें। बताओ अभी तबियत भी कुछ नहीं कह पा रहा है। हमें पैसा दिगो चाहे नहीं दिगो ये कथा के पर हम ब्राह्मण हैं बामन हैं मांगनारी हैं, अपने अपने अवगुण डाल दियो। आज के बाद हमें शिकायत नहीं मिलेगा तुम्हारे शराब पिया था। जय हमारी दक्षिणा कहाई ठीक है। मटकाओ मूर तो मटकाई दे दद्दा हरो। अब तो बिदिया गए, अब ने पियो करो। भगवान के सामने क्या ध्यान रखिए। हाँ देखो हमारा जो है भैया इतने आए हैं तो कछु बदलाव तो हो गए। का मतलब भावना ऐसी कथाओं से कछु नहीं होती। आए राम मर गए, रावण मर गओ, कंस मर गओ, पूतना मर गई, ताड़का मर गई, अपने भीतर के तो मरे आपको। जब तो कथा को सार है न सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डाल और सबसे पहले भग गए 2 हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन मजा आएगा आज की कथा में। कहले का सुनाई थी रात में? बोली जा बिल्कुल खबर नहीं है। मनो कथा 1 नंबर की कह रहा है महाराज। कोशिश करना, वोट जिसको देना हो दे देना, सपोर्ट जिसको देना हो दे देना, पर अपने जीवन की खोट विपिन बिहारी को दे दियो। हम अपनी झोली में बांध के ले जाए और कहूं अलग से ला दें। लोगों को याद रहना चाहिए इस पहाड़ गुआ में कि ये 5-6 जजमान बने थे और जोन दिन से जी ठाकुर की ओली में बैठे हैं वो दिन से ने ठेका पे बैठे वो बंद कर दो तो विपिन बिहारी को चिल्ले आओ सार्थक पूजे न कोई मतलब नहीं हमारे न रे आवे। कोशिश कर
धन्यवाद उसको दो जो तुम्हें अवगुण से दूर करे। तब कथा की सार्थकता है। बदलाव हो कथा में। अच्छा, जब अपन कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के नहीं आता। विशेषकर हमारी बहन है, रोज को नई साड़ी का पहले ही बात हो गई हो कि हम जजमान नहीं बने हैं, 7 साड़ी ले आ रहे नहीं तो हम बैठ रहे न तुम बैठ जा। अको बगलवारी ने पूछ ली कि जीजा कब लाई, पैसा चौक गए। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तुमने तो और दूध और मंगवा लिया, कौन हमारे बाप को पैसा लग रहा हो। पर निवेदन इतना है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। वरना एक दिन ये तन बदलना पड़ेगा और अगले जन्म में ना जाने भगवान कुकर सुकर कुत्ता बना के काफा चाहिए। बात तो तब है जब पति देव आज घरे जाएं और पत्नी से भारी प्रेम से बोले। बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, 3 दिन में बदल गए, से तो बोलता ही नहीं थे। जब बहू घरे जावे सास के पांव पड़े, बस सास भी चेंटिया लेके देखे कि रोज गरीब खुद औरती 3 दिन में गोड़ों खुद औरन लगी। जब सास घरे जावे बहू से भारी प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई, रोज घर में महाभारत करवाती, पर 3 दिन में घर में रामायण होने लगी। हमारी जितनी बहनें बैठी हुई बहू, हमारी सब बहनें बैठी। अगर तुम्हारे भीतर कछु बदलाव आओ हुए तो कल से एक तो प्रतिज्ञा ले लीजिए, हमारी बहन हरोई भैया की बात मानियो कि सवेरे उठ के सबसे पहले सास के पांव पर लग जो। अगर तुम एक तो नहीं कर पाओ तो कल से घरे सोच जो, ये तो बिल्कुल परेशान नहीं हो जो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे अच्छे तो घर को नुकाए नुकारी सो काम यहाँ है नहीं, इतने कछु तुम्हें सुन बदल ले है नन्या भीड़ जान के है। भीड़ कर वो बहुत बड़ी बात नहीं है यार, भीड़ तो दारू खोर कर ले। अब तुम एक दारू खोर को डाल दे रोड पे, 150 आदमी अब इकट्ठा हो जाए। भीड़ इकट्ठी, कथा बहुत भीड़ हो गई, सुबह कथा सफल नहीं मानी जाए। भीड़ तो जहां चाहे हो जाए, पर वह भीड़ भाड़ में जाते है। पर पंडाल में जो भीड़ आवे वह भाड़ में न जावे, वह भगवान के भाव में चली जावे तो कथा सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं। और हमें सत्य बताएं बहुत कम बुलाते हैं आदमी दूसरा। हाँ, पूरे गांव के कहते हैं कि एक वीर तो विदाई गए। आलोक जयराम इमलिया जहां कहीं हो मंच पर आ जाए। कहां है बच्चा आलोक भैया और जयराम? अच्छा, हिरा आ गए, बाल बच्चे हैं कि बड़ी बड़ी? अच्छा, अरे तो झूला पे झूल रहा है, मोड़ मोड़ा है। हाँ, आलोक नाम का बच्चा है और जयराम इमलिया के हैं। जहां भी हो बेटा अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं राम का। जो जाए ठीक रही बेजा बेटा आई है। अरे बात तो ठीक रही, कहां खरी में ला रखा। अब बताओ, मोड़ी मोड़ा कथा तक नहीं सुन पा रहा है। सब बताई हुई कहूं को ने जे है कछु झूला झूल रहा है। अब माता पार्वती से भगवान शिव कथा प्रारंभ करा रहे हैं। कहां से प्रारंभ की? किन चौपाइयों से? कि जब जब हो ये धर्म की हानि, 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 बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। हे देवी, जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, रावण और कंस की वृत्ति जब व्यक्ति के भीतर आती है तो फिर भगवान का जन्म होता है। देखो भैया, रावण भी नहीं मरो अबे कि मर गाओ? बताओ, चतुर्मुख के हिसाब से मर गाओ। अगर रावण मर गाओ तो हर साल भारत का है, अगर मर गाओ तो हर साल का है बार जाओ, मर गाओ तो। अच्छा, रावण को भारत को है,
अच्छा, अपने समाज में घर में आगी को लगाओ, को मर जाए तो आगी को लगा, गांव के खानदान के घर के खानदान के लगा। तो जितने जी रंगोड़ बार रहे हैं तुझी का वही कुल से है सब रे भाई, घर के आगी लगा, गांव के तो बैठ जाते हैं, अपन भीड़ में चले जाते। बताओ, अब एक जगह हमें आप बोले आओ इधर शहरी पे, बोले गुरुजी ये बार तो मेरा रावण जलाने, हमने कि हम नहीं खानदान के होके हम बैठ के आ जाए बाद में, तुम्हारे बार कुल खानदान के लगाओ आगे, हमारे बाप को कहा जाए। तो रावण भी नहीं मरा, वो कंस भी नहीं मरो, 10-20 कंस तो रहता ही बैठे हुए हैं ये पंडाल में, होंगे 10-20 कंस। हम बता रहे अगर तुम में जी गुण हो तो समझ लियो तुम कंस जाओ, और आ जाइए सवेरे उठ के सबसे पहले काम करियो, आधार कार्ड को नाव बदलवा लियो, तुम्हारा नाव कटवा को कंस लिखवा दियो। अगर तुम में जी गुण हो, कौन कौन? सबसे पहले गुण कंस का अपने बगदद्दा के पांव पर वे बाप के, जबकि वो पांव पर नहीं, तो आज के भी नहीं पड़ रहा बगदद्दा के पांव। हमें उतरंदे चढ़ चढ़ बैठा था तुम्हारे, हमें ऐसा लगा कौन पीछे से गोड़ों ने खींच दे, हमारा ना डंडों में टजे निगा तो मैं गोड़ी पकड़ ली था, कहा हो जाए हमारे पांव पर ले उसे, हम बेमान उतार दे पार गाँव में, हमारे पांव में चटक नहीं लगी का, हम सब बड़ा तो तपस्वी को नहीं हमारे गोड़ी पाल ले उसे, तुम बेमान आ जाए। तेरे भैया हम हाथ जोड़ के निवेदन है, हम जैसों के पांव पर पाओ चाहे न पर पाओ, पर सवेरे उठ के अपने बाप के पांव पड़ेगा, वो को भी लगे कि हम घर में से आने हैं। अकेले बाबों के पांव पर, नेताओं के पांव पर वाले नेता कब हम घर से जूतों पे पालस करके नहीं निकलते, उनको पता है कि हम क्षेत्र में जे हैं वे तो हाथों पे चमका दें, कई भज जाए काय के भज्जा मत जाए, पांव पर भी सगे बाप के पांव नहीं पड़ रहे तुम, और भज्जा हरों के जूता चमक रहा है। हम जैसों के नेतों के पांव पर पाओ चाहे न पर पाओ, पर सवेरे उठ के अपने माँ बाप के पैर जरूर छुआ करो। ऐसा ही बाबों के छोटा छोड़ के घर वाले के परत हो करो, उठा दे हाथ क्या जनी परत रोज पाओ, वो तो जाकर रे वो करवा चौथ चल गाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर ले तो देना लगत के घर तना इज्जत सी है, नबी नहीं पारो चाहे घर वाले के पांव, अकेले बाबों के पांव पर वाले का। एक बात सुन ले हमारी आज, नारी को सिर्फ और सिर्फ अपने पति को छू के पांव पर चाहिए बस, किसी नारी को दूसरे पुरुष को छू के प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। तुम को महाराज के पांव परो, बाबा जी के परो, गुरु जी के परो, 3 हाथ दूर से जमीन में सिर रख दे, तुम्हें उतना ही फल मिले है, पर कभी किसी पति के अलावा किसी को छू के प्रणाम नहीं करना। सुबह उठ के पति के पांव पर करिए, सुबह करवाई चौथ को तो ऐसे पांव पर, पता है कैसे, कहीं आप अंदर आ रहा है हमें पांव पन्ने हैं सबके सामने पल लिया, उसको शर्म ये लग रही। जजमानी भी सुन लो, कथा के उठ के बाद आरती के अपने अपने पति के पांव पर रोज, आज से को नियम बना लियो, हम कल हाथ उठवा है, आज तो हमने छोड़ दो, और जजमान तुम्हारे नहीं पारे तो हम बता जो फिर हम देखा। हाँ, कोई भी धार्मिक काम हो, तीर्थ से पति जाए या संगे जाओ, तो उते भी पति के पांव छुओ जब तुम्हें तीर्थ को फल है। गंगा सफर आई घर वालों मूल पे भी धरे फिर पूरे में वो के पांव तक नहीं पारे, वो तो डुबकी मानो पूरी लगाया है। तुमने बताइएगा काय, तुमने सोच रहे जो कौन घरी में को लड़कियां पाट की, ठीक है 3 दिन 3 हो गया, 4 और कट दिए भगवान का 8 भी को चिंता न करियो। हम सोच रहे ये बार तो कई फिर बोला जो चाबिल को बोला ये बार तो हम नहीं चूका बताई गए। अगर तुम्हारे भीतर ये गुण हैं तो तुम कंस हो। कौन से? कंस गया अपने पिताजी के पांव पड़ गए, चरणों में उन्हें सिर रखो, बाप पहुंच गया आगे के बता रहे जो पापी पांव पर रहा मैं, वो पांव पर भी काय होगा, तो उन्हें मूड धरी गोड़ों में, 2 ही गोड़े पकड़े, दाव झटका कुर्सी पे से जेल में डाल दो, उन्हें अपने बाप को जेल में बंद कर दो। कंस ने उग्रसेन को बंद कर दो। तो ध्यान से समझ लो बात, कंस ने अपने बाप को बोलबो बंद कर दो, जेल में बंद कर दो। और तुमने अपने बाप को घर में बोलबो बंद कर दो हुए तो समझ लीजिए तुम भी कंस जाओ। अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे कारण बोल नहीं पा रहा हुए घर में, वो जितने सियाने बैठे तुमने सुन ली, जो अंदर तुम्हारा लड़का और घर वाली जाके देवे कि चुपचाप बैठो 2 रोटी खाओ, समझ लीजिए तुम घर के कुत्ता होगा, कोई इज्जत ने कहा तुम्हारी दरवाजा। सो कथा के बाद बरभान भाग जज्जू, अब नहीं डरी रहो तो क्या खटरी, जब घर इज्जत नहीं आता बरभान में जगह नहीं हुई तो आश्रम में आ जज्जू हमारे। अब तो हमने बहुत व्यवस्था बना ले, गौशाला में रज्जू होता है,
जैसी घरे रोटी में रही उसे अच्छी तो हम खुआ दें तुम्हें जिंदगी भर को, पर घरे न डरी रहो। जो अंदर मोड़ा कहे चुपचाप बैठो खाओ तुम्हें खा लेंगे, समझ लियो कि अब तुम दरवाजे के कुत्ता हुआ, तुम्हारी कोई इज्जत ने कहा दरवाजे। अगर तुम्हारे कारण मां बाप का बोलना घर में बंद हो गया हो तो तुम कंस हो, दूसरों कंस। अगर तुम्हारे घर में और कंस के घर में एक समानता हुई, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती का वो की बहन देवकी की आंख के असूगा गिरती है। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी के असूगा गिर रहे हो तो समझ लियो तुम कंसैया हो। तुम्हारे किसी काम से अगर घर में कोई रो रहा है तो समझ लियो तुम कंस हो। शास्त्र यहां तक कहता है कि कभी पत्नी पे हाथ नहीं उठाओ चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को थप्पड़ मार देता है नेऊ के हाथ को दान लगते आए कब और नेऊ के हाथ को पितर पानी लेते आए, पिंडदान के हाथ को लगत नहीं है। इसे कोशिश करियो कि घर की नारी कुमारी को ने जिन्हें सोच रही नहीं ऐसी जानती तो आज हम उनको भी ले आते वे भी सुन लेते, कल लुआ लेते जो हम कल फिर सुना दे। घर की तो कथा है पसंद, कभी पत्नी पे हाथ मत उठाना। तुम्हारे कारण घर में किसी के आंसू न गिरे। अगर तुम्हारे लिए किसी के आंसू गिरते हैं तो समझ लियो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। तुम्हारे कारण को न रोवे पर तुम्हारे लाने सब रोवे के धन्य है आरो आदमी के लाने, तो समझ लियो तुम्हारा जीवन धन्य है। अब तीसरा कंस, अगर तुम बैठे हो और कोनो बहन बिटिया न करे और कहूं को अपनी गली बदलने पड़े तो फिर अपने आधार कार्ड पर कंस ने लिखवाइयो, फिर कुत्ता लिखवा दियो, फिर तुम कुत्ता कहा है, वो कुत्ता से भी खराब कहा है। अगर तुम्हारे कारण कोई बहन बेटी अपनी गली बदल रही है तो समझ लियो तुम कुत्तों से भी गाय गुजरे हो। बात तो तब है यार, अगर आधी रात है तुम रोड पे खड़ी हो कोनो गांव की बहन बेटिया जा रही है तो वह उतना ही सुरक्षित चली जाए बजा जाने के हमारा सगो बच्चा ठाड़ो हमारा बाप या ठाड़ो। समझ लियो कि तुम्हारे माँ बाप ने संतान पैदा करी है और तुम्हें देख के कोनो बिटिया ने गली बदल रही तो तुम्हारे माँ बाप ने शैतान पैदा करो है, संतान पैदा नहीं करी। और जितने यहां मेरे युवा भाई बैठे हो मेरे मित्र, एक बात बहुत कड़वी सुन लेना, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? अगर तुम्हारी बहन की तरफ कोई नजर उठाए तो तुम तुरंत शेर हो। तो जब तुम अपनी बहन के लिए शेर हो जाते हो तो दूसरे की बहन बेटी के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हो? शेर ही रहो यार, कुत्तों ने ऐसी हरकतें न करो। बातें तो हमारी बिल्कुल जहर है, मानो फायदा बहुत करे हैं दिमाग पर बैठ गई तो ये तो जहर है। अच्छी बात है तो हमारे मुंह में इसने कर वो बंद ही हो गई, वह हमने फैक्ट्री बंद कर दी में तेल लगो हो चूना लगो हो जी, बातें हम बिल्कुल नहीं करते। हम तो जहर युगल है जी को अच्छी लगे सो बैठी क्यों ना भी भग सकत दिक्कत कछु नहीं जी को जाने हो चली जा। कोशिश करना प्यारे, तुम कंस ना बनो, तुम कृष्ण बनो। तुम रावण का चरित्र मत निभाओ, तुम राम के जीवन को जी करके देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि मनुष्य तन कितना कीमती है, बहुत कीमती है ये मनुष्य तन, इसको व्यर्थ मत गवाओ। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जपले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। ओ जपले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। जपले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। ओ जपले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। माया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली
हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, हो जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी, जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले। समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। बहुत कीमती मनुष्य तन है प्यारे, इसको व्यर्थ मत गवाओ, क्या पता फिर मिला के न मिला। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अदम अभिमानी, सीधहि विप्रधेन सुरधरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। देवी भगवान के जन्म के बहुत से कारण बने, पर इस बार की कथा में हम भी नारद के मोह का प्रसंग छोड़ रहे हैं। आप YouTube पे सुन लेना, आज हम एक नए प्रसंग से जुड़ेंगे। चौपाई हम पढ़े दे रहे हैं। पहला भगवान के जन्म का कारण शंकर जी ने रामायण में गाया है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्रापते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। दूसरा कारण भगवान के जन्म का बना, एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। फिर तीसरा कारण क्या बना, बोले नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक लगते ही अवतारा। गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी। तो कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। फिर चौथा कारण बताया भगवान के जन्म का। क्या कारण बताया चौथा, बोले स्वयं मनुभु अरुसत रूपा, जिनके भय अरिश्रेष्ठी अनूपा। महाराज मनु और शत्रुपा, इस प्रसंग में हम विस्तार से चलेंगे आज की कथा में। हम मनुष्य हैं, ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि हम मनु की संतान हैं। हम ब्राह्मणवाद में हैं, हम क्षत्रियवाद में हैं, हम वैश्यवाद में हैं, हम कनिष्ठवाद में हैं, पर सबसे पहले हम मनुष्य हैं। और मेरा निवेदन व्यासपीठ से बस ये है, मेरा निवेदन बस व्यासपीठ से ये है कि तुम्हें जो बनना है सो बन जाओ। तुम वक्ता बन जाओ, कथावाचक बन जाओ, मंत्री बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, नेता बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, ऑफिसर बन जाओ, दुकानदार बन जाओ, जो बनने हो बन जाओ, पर वो के पहले अच्छे आदमी बन जाओ। और अगर तुम अच्छे आदमी बन गए तो कछु भी बन जाओ तो अच्छे लगो। हाँ, अच्छे आदमी बनो। आज को आदमी सब बन रहा हो, बस आदमी नहीं बन रहा हो। बाकी तो सब बन में फिर रहा है, पर आदमी नहीं बन रहा है। एक गांव में से एक आदमी ने करो, भूख लगी थी, प्यास। एक जने अपने गांव में तखत पे अच्छे बैठे थे। बज्जा राम राम, बोले राम राम। बोले हमें प्यास लगी बहुत तेज। कह लगे बैठो, हमारा आदमी आ रहा है। सुबह बेचारो बैठ गया। अब वो प्यास तेज लगी, कह लगे भज्जा ने जल्दी पिया दे पानी। कह लगे बस 2 मिनट में आदमी आ रहा हूं। सुबह फिर बैठ गया। अब वो करो इशू हो जाए, कह लगे भज्जा पानी पिया दे। कह लगे बस आदमी आ ही रहा हूं। तो वो कहने लगे 2 मिनट में तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ाया धरी। आध घंटा से खंगे आदमी आ रहा हूं, आदमी आ रहा हूं, तो तुमका जानवर आओ। बताओ, आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है। और इसीलिए आदमी पे आज का जानवर हंस रहा है। जानवर हंसत है रे, नहीं मानो तो देखो ये पहाड़ गुआ के अगल बगल कौन गांव है, हम का हमें ज्यादा पता नहीं है ना है। बांदरी और बहरोल तो हमें याद है, बीच में जोन लगा गांव हुए मुड़ गया। अब मुड़ गया मान ये गांव। अब कुत्ते के भी बैठे हुए, जैसे पहाड़ गुआ की गैया मुड़ गया चली जाए, तोते की गईयों ने दिक्कत है का, वो गांव की गईयों ने कम गांव में कही यार दूसरे गांव की नहीं आवे चर, हम चर है। चल मुड़िया की भैंसे पहाड़ गुआ आ जाए थे कि भैंसों ने तुम शिकायत करी करो, सुनो दाऊ गांव की भैंसे नहीं आवे अपने थे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये गांव की चर्चा करिए, कहूँ ये मोहल्ला को कुत्ता ये गांव में और वो मोहल्ला में चलो जाए, तो वो मोहल्ला के कुत्ता छोड़ दो, गांव के गांव में बता दे, दूसरे गांव में न जाओ। कहूँ ये मोहल्ला को कुत्ता वो मोहल्ला में चलो जाए, तो मोहल्ला के कुत्ता पटा दे। जो काम भगवान ने कौन खुदा हो, तो एक दूसरे को देख के भौंक दो कुत्तों को। आजकल कुत्ता इकट्ठे रहने लगे हैं, आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो रे। एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहे, बिल्कुल मरे जा रहे एक दूसरे से जर जर कर। आदमी दुखी ऐसे नहीं है कि वो के कछु नहीं, दुख तो जो है कि यार बगल बारी के काय है, वो जो दुख नहीं है कि हमारे ट्रैक्टर नहीं है कि फोर व्हीलर नहीं है, टेंशन तो जो है कि यार इनके काय है, इनकी पलट जाती कहूँ। हाँ ये मैं मरो जा रहा हूँ, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, वो जो आके हमारा का नहीं है, वो तो मस्त है, पर वो तो तुम्हें देख देख के मर रहा आदमी। कबों कबों कुत्ता हंसा थे इकट्ठे हो गए कि बताओ जो काम भगवान ने अपन खुदा हो, तो अपन तो इकट्ठे रहने लगे, आदमी ने अपनो काम चालू कर दो। इसे आदमी हो तो आदमी बने रहो, कुत्ता ने बनो, एक दूसरे को देख के ने भौंको ने जरो। सुंगरा भगवान ने कही जाओ जो मिले सो खा लीजिए। आजकल सुंगरा भी परहेज को खान लगी, पर आज के आदमी ने सुंगरों को फेल कर दो। न न्याय को देख रहा हो, न नीति को देख रहा हो, न धर्म को देख रहा हो, न अधर्म को देख रहा हो। वो तो खावे से मतलब है, सिर्फ खावे से मतलब है वो तो। एक बात बताओ रे भैया, अगर शुगर हो जाए तो आदमी मिठाई खावो बंद कर देते कि नहीं कर देते? अगर बीपी हो जाए फिर नमक खावो बंद कर देते। शुगर के डर से शक्कर खावो बंद, बीपी के डर से नमक खावो बंद, तेरे भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद काहे नहीं कर रहा है? भगवान के डर से बेईमानी को खावो भी बंद करो प्यारे। सुंगरा से भगवान ने कही सब खाइयो जाके, वो परहेज करने लगो, पर आज के आदमी ने सुंगरों को फेल कर दा। और आजकल तो कहावत भी चल रही, फिर है राघव कौन? अच्छा हाँ, हमने एक कथा में कहा था, गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श, भैया खुश रहो। गुरुजी आपसे हमने सुना है कि मंदिर के 14 हाथ चारों तरफ निवास करने वाली सुखी नहीं रहते, माता के मंदिर का प्रमाण है ऐसा। और 10-20 नहीं तो 5-6-8 गांव के लोग तो बैठे हो, खबर कर लो। दुर्गा जी के मंदिर में जी कुरेरा हो बगल में और कहूं सुखी हुई तो बता दे, है सुखी? तुम तो खबर कर लिया अपने अपने गांव की। दुर्गा जी के कलश से 14 हाथ को गोला बनाओ, इतने मेरे अभिवारों का सुखी नहीं रहते, और हो तो भैया तुमने फेल कर दिया हमारी बात। अभी को उपाय हम कल बताए, बुद्ध है ये बहाने कल आतो जहो जी ने चिट्ठी लाई। बिल्कुल हमें को तुम्हें उपाय बताए और करके देख लियो, तुम्हें पता लग जाए। वृंदावन बिहारी लाल की कछु चीजों के आज भी प्रमाण है, जिनके घर में जीना के नीचे होदी बन जाए, लेटरिन बाथरूम बन जाए, वो घर में परमानेंट दवाई लग जाती। और जी के बनी हुई सुठानी हो जाए और हमसे कह दे कि गुरुजी हमारे तो जीना के नीचे होदी बनी है और हमारे घर को भी मान नहीं है। इनको मरने रूप में हम बच्चे नाराज नहीं हो जो तुम हो रहे पटवारी जय। अच्छा काश्मीर से, वाह वाह वाह, आओ आओ, ब्राजा ब्राजा, राम गौरा, ब्राजा ब्राजा। बात चल रही थी, आज का आदमी आदमी नहीं जानवर ज्यादा हो गया है। सुअर से भगवान ने कहा जाओ जो मिले सो खाओ, आजकल सुंगरा परहेज करने लगो, पर आज को आदमी नहीं कर रहा परहेज। और आजकल तो कहावत भी चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जियो लाडली बहना, है ना। ऊंट हमें और आपको देख करके हंसता है। भगवान ने ऊंट से कही जाओ सिर उठा के चलियो। आजकल ऊंट तो सिर झुका के चल रहा हो, पर आज के आदमी ने ऊंट को फेल कर दो। आज के आदमी ने ऊंट को फेल कर दो। तना पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, आदमी ऊंट घाई ऊंची मुड़ कर कहने का था। तेरे भैया जो भगवान दे सकता है वो ले भी सकता है। कभी किसी चीज का घमंड मत करो, कोई भरोसा नहीं। समय इतना बलवान है,
अपन कहते हैं उनके संगे 500 आदमी परमानेंट, उनके संगे 2000 आदमी परमानेंट, उनके संगे 20,000 आदमी परमानेंट, इतने कोऊ के संगे कोऊ परमानेंट नहीं है। ध्यान से सुनिए, तो जब भीड़ काय की आए, जब समय की भीड़ आए, जब आदमी को समय अच्छो चलत है तो आगे पीछे आदमी नहीं बने, और जब समय विपरीत होते तो सगे भी गली काट के भाग जाते। ध्यान रखियो, इस भगवान ने अगर तुम्हें अच्छो समय दाओ हो तो अच्छे काम कर डाली जितने कर सको। कैसे जो ना समय खराब है फिर आदमी खराब काम करत नहीं है, भी तो हो जाते। ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। फिर ध्यान रखियो जब समय विपरीत आउट है। और हमारी तो तुम्हारों के लाने एक ही प्रार्थना है हनुमान जी से कि हे प्रभु इन सबके हाथ में महंगी घड़ी तो दियो। भगवान सबके हाथ में महंगी घड़ी देवे पर कबो दुख की घड़ी न देवे को, और जब भी देवे तो फिर सत्संग की घड़ी देवे। ऐसी घड़ी देते रहे भगवान। भगवान के तो बैठने को समय निकाले रहिए। कबो कोनो चीज को घमंड न करियो रे, न को कबो हल्को जानियो। सबकी अपने अपने समय पे कीमत होते है। अगर बागरा लगाने तो छब्बल चाहने पर नहीं चाहने पर लोहे की इतनी बड़ी बराड, पर वह हर जगह काम है नहीं आ रही भली लोहे की बड़ी राड है। कहूं बटन लगाने तो सूजी चाहने पर कि छब्बल से लगा ले, बटन लगावे तो लोहे को टुकड़ा काम में आउट है। तो छोटे से छोटा आदमी भी उसको भी छोटा मत समझना। बंद घड़ी भी घर में 24 घंटा में 2 बार सही समय बताउत है। बंद घड़ी भी अगर टंगी हुए तो 24 घंटा में वह बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बते है। इसे ऊंट से जब शिक्षा लियो कि कब भगवान अच्छो समय देवे तो अच्छे अच्छे काम करियो जितने कर पाओ, क्योंकि खराब समय को कोई ठिकानो नहीं है। कब 500 पलट जाए ये मैंने रहियो कि हम सबसे आगे हैं। अच्छे 100 आदमों की लेन लगाओ, अब जो आगे खड़ो वो सबसे आगे हैं, और एक जोन पीछे है वो सबसे पीछे हैं। और कहूं एकदम भी पलट जाए, अगर एकदम भी पलट गए तो पीछे वारो आगे हो जाए और आगे वारो पीछे हो जाए। जो आज समय जब समय पलटत है तो आगे वारो पीछे हो जाते, तो पीछे वारो आगे हो जाते। कब कोनो चीज को अहंकार तो करियो ही नहीं। गदा गदा अपन को देख के हंसा थे, जो गदा काम करा थे, जिन्हों को मालक को इस कदर हिसाब रखा थे, टेम से 4 उधार है भूसा और टेम से पानी, और जोन ना उन्हें काम करो बंद करो। मालक ने दई लात और घर से भगा दो। बैगत अपनिया होने जोनो घर गृहस्थी को बोझ उठा रहा है उस पूरे घर को प्यार या, और जोन ना खटिया पकड़ गए। 95 साल के हो गए। कई दादा अब तो भगवान तुम्हें सुर जाली, तो दादा बोले कि तन्ना नाती और बेच जाए घोर वाप है। एक हुंजेरिया ही लगी है। लड़का से कही कि कर दे यार भज्जा भी आओ, डुकरा के प्राण हिल गई। भज्जा बोले तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले इसे तो कहूं हम पक्की नहीं कर रहे। काय यहाँ सुनो हो कि लगो ना आए और जी मार जाए। हम सोच रहे इनसे फ्री हो जाते, फिर कहूं कि पक्की करते। जागत या होने प्यारे जीवन में ध्यान रख के बाऊंगे बिटिंगे बाणी बोल रहे, बाऊंगे बिटिंगे बाणी बोल रहे के बोले लाऊ मारे ने गए। जन्म तोरे बातन बीत गई, जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। जन्म तोरे बातन बीत गई, जन्म तोरे बातन बीत गई। जन्म तोरे बातन बीत गई, जन्म तोरे
नाग पांचे को सांप आउ थे जब अपन को दक्षिणा डार वे जाओ डर लगा थे काले आया डर तो लगे सपेरो का कहते उस समय मालक डराओ ने बोले काय बोले जो देना हमने एक पकड़ो तो वही देना एक जहर को दांत तोड़ दो तो फिर अपन के तो गरी में डाल दिया कछु नहीं ना तो टूटेगा आकू सपेरो कह देवे कि मालक दांत तोड़ वो भूल के गरी में डाल दे डरवाओ बात सिर्फ हम जाकर चाह रहे हैं कि सांप को दांत को जहर को दांत तोड़ दे सांप को डर खत्म। यदि आज के आदमी को कौन स्वांग काट के फेंक देगी कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी की रोम रोम में जहर भरो है रे। कौन को कहां कब काट देवी आज के आदमी को भरोसा नहीं है। यदि आदमी तो कुत्तों से खराब होगा। अब तुम्हें कुत्ता को झूठी रोटी डाल दो आज 2-3 दिन और फिर एक हफ्ता रोटी न डाल दो मनो कुत्ता 2 ही टेमा है तुम्हारे थे झूठी रोटी की बजाय तुमको पता है कि 8 दिन रेगुलर खाई हो तो महीना बाद उनके घरे आए और आज को आदमी ऐसा है तुम 1 महीना रोज अपनी मोटरसाइकिल पे बांध लो आ जाओ खोते ऐसे उते अच्छे समोसा खुआओ पान खुआओ जो वो खर्चा करो और बस एक दिन वो खुलवाने दे को दूसरी खुलवा के चले जाओ वो उधर नहीं तुम बेरी होगा। तुमने कुत्तों से खराब कहा कि नहीं कहा बताओ रही वो 1 महीना के समोसा ने भूल गाओ 1 दिन में जो आदमी को स्वभाव नहीं दे। कुत्तों से भी गाय गुजरे हो रहा है अपन वाले बताओ। निवेदन बस मैं ये कर रहा था तुम्हें जो बनना है बन जाओ पर उसके पहले बहुत अच्छे आदमी बन जाओ और अगर अच्छे इंसान बन गए तो तुम सब बन जाओगे। हम मनु की संतान हैं, हम मनुष्य हैं। इनकी पत्नी का नाम है शत्रुपा। 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां हैं देवहूति आकुति प्रसूति। तीनों बेटियों का विवाह बहुत अच्छे घर में हुआ। अगर आज की ये बिना हर पानी पियाता रहो तुम्हारे पांव पर हल्ला न करिए दुर्गा हर तुम्हारे मूड धर के पांव पर पानी तो खूब पियाओ में कोई दिक्कत नहीं हल्ला बंद करिए। अगर आज की स्थिति लगा के अपन महाराज मनु के संबंध देखें तो एक बिटिया भी आई है रुचि प्रजापति के माने प्रधानमंत्री की। एक बिटिया भी आई है राजा दक्ष के माने राष्ट्रपति के वो समय के पद बता रहे हैं। और एक बिटिया भी आई थी देवहूति नाम की करदम को वो समय के सबसे बड़ी ऋषि। महाराज मनु के जब बेटा के बेटा भाव उत्तानपाद के पुत्र भाव सुध्रुव होगा मन भगवान को भक्त होगा। पर जब बिटिया के लड़का भाव तो साक्षात भगवान कपिल हो गए। पर एक दिन मनु उदास बैठे हैं महाराज मनु रामायण पढ़ियो रो रहे हैं बैठे ये तो सब मिलने के बाद भी रो रहा है। रामायण की चौपाई पढ़ो के हो ये न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भजन बिन। महाराज मनु से किसी ने कहा महाराज तुम्हें तो सब मिलो फिर भी रो रहा है। अरे भगवान की कृपा से तुम्हें सब मिला। महाराज मनु ने कहा सुनो जिसकी कृपा से सब मिला है वो आज तक नहीं मिला है। जिसकी कृपा से सब मिला है वो आज तक नहीं मिला है। और अंग हुआ आरोग्य मिले सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में धन और धाम मिले पूर्ण मन काम मिले और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। इस जिंदगी में अगर भगवान ना मिले तो समझना सब मिट्टी में मिल गया। तो हो ये न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग। देखो भैया एक बात और बताएं मनुष्य जीवन में पैसा कमाना जरूरी है। सातिया तो लगभग हर घरे बनो रहे वो कि 4 क्वांटे बिल्कुल एक से होते हैं। तो सातिया कहां बनत मेन दीवाल पे कि जैसे ही अपन घर में जाए तो सातिया पर नजर जरूर पड़े क्या है वो सातिया वो एक हुआ बनो है कि अपन को 4 काम करने हैं मनुष्य जीवन में। अर्थ पहले पैसा कमाओ फिर धर्म वो धन से धर्म भी करो फिर काम जो अपने काम भगवान ने सौंपे हैं बाल बच्चे को गए ब्याह करने जो काम है जो भी करो वो आखिरी है मोक्ष फिर अपनी जावे की तैयारी करो। 4 काम बराबरी से करने हैं। धन कमाओ धर्म करो जो भगवान ने तुम्हें काम सौंपे वे पूरे करो और फिर अपनी जावे की तैयारी करो।
50 साल तक अच्छा रुपया कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 50 के बाद की तुझे गिनती पलट जा, इनके आ बन लग गो, तैयारी करो रे 52, वो 60 में तो जो सब छूट जाए। अच्छा जैसे जो हेलोजन 60 हो जाए कछु काम की बचे, जो साउंड 60 हो जाए कछु काम को बचे। अब अब्बा 60 को होगा, आपका काम को बचो बता। 60 9 दुनिया छोड़ दे और दुनिया बनावे बारी से जुड़ जा। अगर फिर भी कहीं लगी रहे तो आगे की गिनती पढ़ो। एक 60, वो 60 माने हो तो मूर्ख, कार्य मूर्ख हवे तहीं बेदो तू दुनिया में। 62 63, अब 60 बनत जाने। 64 65 66 67 68, अभी तो फिर गिनती पलटी। 69, जनो आंखें फूटाई गई, कान फूटाई गए, गोड़ों में गठुका बाद हो ही गाओ। सो अब 69 अब तरवे फिरन लगे। अब दाए भगवान की मंदिर रखूंगा तो बता, जब ने लेती जब ने गाय रही, अब ने तो नहीं बना, अब ये फिर रहे बनावे। बताओ तेरी भजन की तैयारी जब से करियो, जब तुम्हारा नाती हो जाए और वो बोलन लगे, वो कहे बाबा बाबा, मैंने तुम बाबा हो जा। नाती का कहते बाबा बाबा, जा जा तुम्हारे बाप को दे दी तुम बाबा, बाबा हो जा, बरभान भाग जा। एक आदमी ने कही कि अब तो नाती कहने लगो बाबा, अब नहीं हमें घर में। उन्हें दरी थाली धरी बरभान बजे हैं, बाहर वाले पहुंचो या बांदरी बैठो तो बस आवे के इंतजार में। वो की बस तो नहीं आई, रे मोड़ी आ गई। वो की वो भी अपने बाल बच्चे खुलवाई थी। सो मोड़ी को मोड़ा कहने लगो ना 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 ना, कहूं नहीं जान ना ना, का कहते मोड़ी को मोड़ा ना ना, कौन हमारी मम्मी को जा जाते दे रहे तुम्हारी मारो। मोड़ा को मोड़ा कहते बाबा, जा जाते और बाबा हो जा, और मोड़ी को मोड़ा कहते ना ना, कहूं नहीं जाने तुम्हारी मारो। इतना अरे भैया भजन की तैयारी करो प्यारे। इतने की तो सब तैयारी हो गई, मकान बन गए, बाल बच्चों के ब्याह कर दे। अब अपनी तैयारी करो, अब अपनों ब्याह होने आखिरी, अपने बाजे ठुकने अब आखिरी। अब दुनिया के जैसे बजे सो भजन दे, अब अपने बाजों की व्यवस्था करो। और अपने बाजे जब ही बजे हैं जब तुम भजन कर ले हो, फिर शंख बजे हैं तुम्हारे जावे पे। भगवान स्वागत कर रहे हैं, देवता भी जब तुम जे हो तो देवता भी शंख बजा के स्वागत कर रहे हैं। क्यों? बोले कोई भजन करने वाला आ रहा है। जब वहां जाओगे तो देवता भी खुश होंगे कि चलो कोई भजन करने वाला आ रहा है। हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। तो 12 वर्ष राज रामायण में लिखो, जबरदस्ती राज्य दो, मोड़ा लेने रहो। तो देखो बाल बच्चे तुमसे छुड़ावे वो कि पहले सौंप दे, ने सौंपो भी छुड़ा ले, इसे अच्छी मन से दे दो कि तुम जानो, तुम आप काम जाने। और ज्यादा टेंशन बनाओ ने, कछु कछु ये में मारे जा रहा है कि अब मोड़ा को का हो जाए, फिर नाती को का हो जाए, फिर पंती को का हो जाए, तो साथ पीती पेरी को का तुम्हें ठेका लेके आए थे। तुम्हारी औलाद कुछ नहीं कर पे जिंदगी में, सब नाकारा ही नाकारा पैदा होनी अब तुम्हारे आगे के खानदान में। अरे भैया अरे मोड़ा तक तो ठीक है, अब तुम सात पैरी को ठेका लाए, तुम कितना जोर दे। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न कर जाए, बिल्कुल ने कमावा कमा ले, और तुम कितना कमा के धर जाए। 2-4 दिन फड़ पे कहूं बैठेगा तो सीताराम, अगर सिसिया की आदत लग गई तो वहां सीताराम। एक पंडित जी कथा कर रहे थे हमारे यहाँ, हुई मजाक में। एक मोड़ा आओ महाराज जैसे बैठे थे, घर पे कह लो गुरु जी मुझे भारी खाज भाई मिट नहीं रही, मैंने बांधरी बाहर वाल सागर सामने दिखा ली। महाराज है तोरी मजाक किया, कह लोग एक काम करो, तना दारू मिला था गाँव, बोले हाउ, तो बोले पग बोले आओ लगा लिया। अब मोड़ा ने सोचा महाराज मजाक कर रहे थे। मोड़ा गौ सुरिक सिसिया ले आओ, 4-5 दिन रेगुलर दारू लगाई। आखिरी दिन महाराज की विदाई हो रही, गांव भर के ठाणे वो मोड़ा आ गया। कहले महाराज तुमने झूठी बोली का है? बोले हमने दारू लगाई, हमारी खाज नहीं मिटी। महाराज बोले रे ऐसा कैसे हो सकता, नहीं मिटी? बोले हाँ। महाराज बोले रे आदमों की इज्जतें मिट गई वो दारू में, आदमों के घर मिट गए वो दारू में, आदमों के परिवार मिट गए वो दारू में, तोरी खाज नहीं मिट रही रे।
कुछ नहीं बचे रे सिसिया में, सब मिट जात, इज्जत, पैसा, घर की सुख शांति सब मिट जात, फिर भी आदमी पी रहा, फिर भी आदमी पी रहा। 20 को अपन ने बर्बाद हो तो देख लो, नहीं देख लो। 20 परिवार अपन ने मिटत देख ला दारू खोरी में। और आज सबसे ज्यादा जो दिक्कत बन गई है भैया, नए लड़कों में अलग से जो एक चलन चल गया नशा को, सबसे ज्यादा 18 से 28 साल के बीच के लड़का दारू पी रहा है। अरे भैया हर रोज गली ने जाओ राजा, ये गली को अंत बहुत खराब है। अच्छा मनोरंजन जो दारू पी गया तो उनको बुढ़ापे के दुख नहीं भोगने पड़ा, ये कई फायदा है, उनको बुढ़ापे के दुख भोगने नहीं पड़ा। काशी जब बुढ़ापो आ है ही नहीं, तुम तो पहले ही मार जाओ, कहा बुढ़ापे के दुख भोगने तुम्हें का 45-50 के हो जो लीवर मीवर सबकी सीताराम हो इसे, तुम्हें बुढ़ापो भोगने नहीं। भैया कोशिश कर लो के चीज से बचो, जो अच्छी चीज नहीं। कई परिवार अपन ने मिटत देख लाए, बर्बाद हो देख लाए, फिर भी आदमी की नहीं खुल रही। अच्छी एक बात बताओ तुम्हें, गज्जा के बच्चा बच जा हो कितनी देर में आके खुल जाता, कितनी देर में खुला, तुरंत नहीं खुल जाता। कुतिया के पिल्ला हो के दिन में आके खुला, 5-6 दिन में नहीं खुल जाता। बिलज्जा के चिनुआ हो के दिन में आके खुल जाता, 10-8-10 दिन में। ये बछेरों की आंखें तुरंत खुल गई, कुतिया के पिल्ला की 8 दिन में खुल गई, बिलज्जा के चिनुआ की 12 दिन में खुल गई। यदि अपन रोकियां बहनों नहीं खुल रही, अपनी जाएंगे तई मोची नहीं, अपन को दिखाई नहीं रहा कि अच्छो क्या है खराब क्या है। खोलो रे आंखें, अगर कोई को भलो होगा हो शराब पिए में तो तुम्हारे पियो हम कोई दिक्कत नहीं है। पर जब अपन ने हजारों आदमी मिट तो देख लाए हैं, कई परिवार मिट तो देख लाए हैं, पर आजकल के लड़का कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अच्छा इतने गमियां हो गए तुम्हें कि दारू से गम मिटन लगे, दारू से गम मिटन लगे। भैया कोशिश करिए, तो बरबस राज सुतहि नृपदीना और नारी समेत गबन बन कीना। अपने पुत्र को राज्य देके महाराज मनु अपनी पत्नी के साथ जंगल चले गए, गोमती नदी के किनारे। कहां? नैमिषारण्य में। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र ते, 12 अक्षर मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप किया, भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर भई नभ पानी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो। महाराज मनु ने शत्रुपा से कही कि चलो घरे चलिए। शत्रुपा जी बोली काय? बोले घरे चलो। अरे बोली आकाशवाणी करे वरदान मांगो। महाराज मनु बोले कि हम वरदान ले थोड़ी जाते, हमारे घरे कमी काय की है बताओ। हम राजा हीरा सिंह बिटिए, हीरा से लड़का, हम कहते पैसा धेला खुआए थे। बोले फिर बोले हम तो दर्शन कर भी आए थे और दर्शन हो नहीं रहे, फिर भाई कह रहा कि वरदान मांगो। हमें वरदान नहीं चाहिए। आकाशवाणी ने कहा मनु हम तुम्हें दिखेंगे नहीं। क्यों? बोले गलती तुम्हारी है ना, हम दिख जाते। बोले क्या गलती है? बोले जब तुम घर से चले और को ने तुमसे पूछी कि कहां जा रहे? बोले भजन को। बोले कौन के? वे कहां रे? उनको जन्म कबे भाव। महाराज मनु ने एक चौपाई पढ़ दी, रामायण के विशेष प्रेमी इस पे ध्यान देना। महाराज मनु ने कह दिया कि अगो ने अखंड अनंत अनादि, अगो ने अखंड अनंत अनादि, अजय ही चितवई परमारथवादी। ने उनको कौन रूप आए न स्वरूप आए। अब भगवान बोले जब तुम पहले ही के आए कि नहीं हमारा रूप आए न स्वरूप आए, हम आ कैसे जाए? मनु बोले फिर आहो कैसे? भगवान बोले एक उपाय है। बोले का? अच्छा एक बात और ध्यान से सुनियो। कई आदमी कहते हैं कि भगवान निराकार है,
और कई आदमी कहते हैं भगवान साकार है, और यही में विवाद मचो आज भी कह रहे भगवान तो निराकार है, भगवान को निराकार ही नहीं है, और को कह रहा साकार है। रामायण में इसका बहुत अच्छा विवेचन है यहाँ पर कि भगवान साकार है कि निराकार है। भगवान स्वयं कह रहे हैं जा बात कि निराकार हूं ना मैं साकार हूं, नहीं तो हम निराकार आए नहीं हम साकार आए। बोले फिर, बोले निराकार हूं ना मैं साकार हूं, मैं अपने भक्त के भाव में तदाकार हूं। अभी कोई ऐसे समझ लिया अपनी भाषा, क्लिष्ट भाषा है विद्वानों की, सबके चित्त नहीं चले। पानी साकार है कि निराकार? पानी साकार है कि निराकार? अगर तुम कहो पानी साकार है, को पूछे कैसो है तुम बताने पे, और अगर तुम कहो कि पानी निराकार है तो वो सब खुद दिखा रहा। पानी साकार हो जाते पर आकारों को नहीं है। पानी साकार तो हो जाए है पर वो कभी अपन आकार नहीं बनाता। आकार ऐसो बनत है, तुम गिलास में भर के पानी फ्रिज में धर दे तो पानी तो होगा साकार, बर्फ बन गया, पर आकार काय को बने है? गिलास को। तुम जग में भर के धर दे तो पानी तो साकार है पर आकार जग को बने। बिलिया में भर के धर दे सो वो बिलिया को आकार ले जाए। ऐसा ही भगवान जो जोन भाव से भजत है वो वही सो बन जाते। निराकार ने निराकार के भाव में भजो सुख मिल गए, साकार ने साकार के भाव में भजो सुख मिल गए। तो मनु बोले हम क्या करें? भगवान बोले तुम दो आकार और हम हो रहा है साकार। मनु ने पहले कौन सो आकार दो, कैसे बन के आओ, कैसे? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जोन रूप से शंकर जी के मन में बैठे हुए ऐसे आओ। भगवान बोले आ रहा है। मनु बोले रुक जा, ऐसे नहीं चाहे हमें। शंकर जी के हृदय में तो बड़े भगवान बैठे और हमें चाहे पुत्र के रूप में हल्के से खिलावे खिलाने। तो भगवान बोले जल्दी बताओ। तो मनु ने दूसरो आकार दो। फिर कौन सो? कि जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो काग भुसुंड जी जोन रूप को भजन करत है वे बन के आओ। अच्छा, काग भुसुंड जी कौन से रूप को भजन करत? बोरे बंदऊ बाल रूप सोई राम, ऐसे बन के आओ, बाल रूप बन के आओ। बंदऊ बाल रूप सोई रामू। तुलसीदास जी ने फोटो खींची, ध्यान से सुनिए, भगवान दिखाने लगे। तुलसीदास जी ने फोटो खींची। पहली फोटो कौन सी आई? कैसे हैं भगवान? बोले नील सरोरहु, जैसो नीलो नीलो क्षीर सागर है ऐसे भगवान है। अब बताओ कौन है वो सागर? देखो कह लगे जा फोटो अच्छी नहीं है, दूसरी खींचो। सो दूसरी फोटो खींच के आई भगवान की। पहली आई नील सरोरहु, दूसरी आई नील मणि। भगवान बिल्कुल नील मणि कहां लगा था। अब बोले जा हम अपन ने नीला ही मणि नहीं देखी, कैसे जान भी कि भगवान कैसे लगा? बोले कोनो ऐसी फोटो खींचो जो सबने देखी हो। तुलसीदास जी ने तीसरी फोटो खींची। पहली फोटो नील सरोरहु, नील मणि, अनील नील घन श्याम, जैसे नीले नीले बदल है भगवान ऐसे लगा था। तब बादल सबने देखे। लाज ही तन शोभा रख कोटि कोटि सतकाम। मांगो क्या वरदान चाहते हो? तेरे मनु ने जल्दी जल्दी में एक बात कह दी, हड़बड़ाहट कि नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हमारे सब काम हो गए। भगवान बोले तो हम जाएं? मनु बोले जाओ। और जो भगवान ने करे। और मनु ने कहा मैं तो आओ तो पुत्र बनावे। और मैंने तो जल्दी जल्दी में जके दे के सब काम हो गया। इतने में आ गए तुलसीदास जी। बोले काय मनु मांग लो वरदान। अरे बोले वो तो बहुत गड़बड़ हो गई, मुंह में से शब्द निकल गया कि अब पूरे सब काम हमारे। मनु बोले कि काय तुलसीदास बयान नहीं पलटे जा सकता। बोले पक्के ने हो गए होना तो पलटे जी। देखा थे हम, अब बयान पलटवा दीजिए ऐसे बन जाए। तुलसीदास जी बोले हमें कामिल है जैसे हम वकील बन के बयान पलटवा दें। मनु बोले कि अगर भगवान हमारे पुत्र बन के आ गए तो हम तुम्हें खिलावे को सौभाग्य दें भगवान को। अरे तुलसीदास जी बोले हम अब जा रहे बयान पलटवाओ। अब वकीली दिमाग देखिए तुलसीदास जी को थे। भगवान के गए बोले प्रभु हमारे गवाह ने हम आ नहीं पाए और बयान हो गए, उन्हें गलत बयान दे रहे। भगवान बोले भी तो पक्के हो गए, अब नहीं बदली जा सका। जो लिखो कि अब पूरे सब काम हमारे। तुलसीदास जी ने तो वकीली दिमाग लगाओ। देखो क्या भयंकर शब्द जोड़ो।
कि बयान भी नहीं पलटेगा और मन को काम भी होगा। कबाऊं का कह रहे हैं, देखो चौपाई पड़ी वो वकीली दिमाग। बोले एक लाल सा और मन माही, एक लाल सा। अब एक कई अर्थ हो जाए। लालसा माने इच्छा, लालसा माने कामना, लालसा माने मनोरथ, लालसा माने जिज्ञासा, लालसा माने इच्छा। और ना फिर एक लालसा, एक लालसा, एक लड़का ले गया तो एक लालसा। कबू शब्द दो ही तरफ गिरा। ऐसे समझिए का एक गांव में एक बार गांव को ने बैठक बुलाई कि अपन को सरकारी कोई पैसा चाहिए नहीं है, अपन गांव के तला खुदवत गांव में श्रमदान से चंदा करके जी के ट्रैक्टर हो ट्रैक्टर लगा दी, मशीन हो मशीन लगा ली, कछु नहीं हो तो तसला फिर अपन गांव भर की व्यवस्था कर ली। गांव भर में से चंदा भाई घर घर चंदा ले गए। वो गांव में है तो एक दुष्ट गांव को ने कहीं चंदा देखे लगो ने हम चंदा दे रहे हैं, हमें तलाश मतलब आए ने हम तुम्हारी बस्ती के संगे आए। तो गांव को ने कही एक संगे नहीं आ सुने अपन पूरे गांव के तो एक तरफ आए। यदि तला खुद गाओ तला बंद गाओ, आखिरी दिन तला बंदने तो जो पहुंचो आधी ईंट को टुकड़ा लाए जिन्हें चंदा ने दाओ। गांव भर के तो जो रही थे लोग माला को दिन तना हमारे घरे हो गई थी कल सुचित ने तो ठीक तुम होने गाय सो हम उल्टे सीधे बोल पड़े। अब तुम बस्ती के आओ सो में माफ कर दे, हम बस्ती से कट के कहां जे हैं सो हमें शामिल कर ले। गांव के बोले रे दुष्ट है वो शामिल तो कुछ कुछ बहुत दुष्ट रहते कौन कौन गांव में। एक गांव में एक आदमी है तो भारी दुष्ट, वो कुछ काम नहीं है तो वो तो दिन भर को नहीं तो वो कहते तना इनके घरे बैठे तना उनके इनकी इनसे भी दो इनकी इनसे उनकी उनसे पूरे गांव में कल कल करवा तो पूरे गांव का पत्तो इतना दुष्ट के बनी ने बिगाड़ी तो वो काय को। एक बार एक के मोड़ा के आ रहे थे देख भी बारी मुश्किल से तो ब्याह हो रहा तो मोड़ा का। अब 11 बजे रिश्तेदार आने और सवेरे से मोड़ा के बाप के करीब हुई सुई सो हुई कि वो नहीं आ जाए रही टाइम पे, वो नहीं आ जाए टाइम पे, सब बिगाड़ दे। तो कैसी जुरीरे के जवाई के रिश्तेदारों की जीप आई और सामने बोने बता रहा हो तो मोड़ा को बाप तो कप गाओ इसने बिगाड़ो। सुने जल्दी मोड़ा को 500 दाव के कक्का जा रहा है पांव पल लिए कौचे मानो रे रिश्तेदार ठाणे ही तो भाई दोनों वो आ गाओ। मोड़ा ने 500 दाए पांव पर पता है वो काके लगो हेलो कारे तुम्हारा मिर्गी को रोग ठीक होगा ले अब पूरी रिश्तेदारी करे हो गए। मोड़ देख भी बारी यार उनके सामने कह देखे वो मिर्गी हाथ ला रखा तो गांव को ने कही जो दुष्ट है रे वो पानी भरे है माने है ने जो शामिल कर ले। चलो तो तुम शामिल कहा है कहा सहयोग कर रहे कहने लगो जो हमारी आधी ईंट लगा ले। गांव के बोले लगा तो ले यार सब वही गाँव तक यार इरो की आधी ईंट धर के छाप दई टुकड़ा। अब 5 दिन बाद हतो तला को उद्घाटन उन्हें 3 दिन मेरे आधी तला में उतार भी लाओ। गांव को ने रिपोर्ट करी पुलिस आई पूछी कि तुमने आधो तला काय बेड़ लाओ कहने लगो पूरी बस्ती से पूछ ले अगर हमारी आधी ईंट ने लगी हुई में तो आधी ईंट लगवाई हमने। पुलिस ने पूछी कि काहे की आधी ईंट लगी है गांव में बोले हाँ लगी है तो कहने लगे आधो तलाऊ को कहा वो उन्हें क्या गलत करा। अब देखो लगी थी आधी ईंट और हो गई आधी ईंट शब्द ऐसे पलटा थे। ऐसा ही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक लाल सा भगवान बोले कहा लड़का चाहिए और तुलसीदास ने कई बार कही बात हाँ लड़का ये चाहिए ठीक है तो पहुंचा दे हम बात कर ले। तुलसीदास जी आए मनु से बोले कि बात हो गई है भीतर बुला रहे साहब के बन में। अब चौपाई पड़ी बहुत गहराई से रामायण की। अब मनु ने नहीं कही कि तुम हमारे लड़का बन के आओ। भगवान का कह रहे हैं मनु से कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही मांग ले हमें तुम्हारे वकील से बात हो गई है हमारी। सकुच बिहाय मांग नृप मोही अब मोरे कछुआ दे नहीं तो ही मांगो क्या चाहते हो। और इस चौपाई से यह भी अर्थ बनता है आज आदमी कह रहा है कि भगवान वो नहीं ले रहा है कलयुग में आ नहीं रहा यदि भगवान तो आज भी आवे तक जा रहे हैं। पर दशरथ जैसे बाप तो मिले कौशल्या जैसी मताई तो मिले बसदेव जी जैसे पिताजी तो होए देवकी जैसी माँ तो होए यशोदा जैसी माँ तो होए भगवान आए कौन कहें। एक तो माँ ही नहीं बची अब हाँ माँ नहीं बची मम्मी फिर भाई मम्मी क्या थे और आजकल तो ये बड़ी बड़ी आदमियों के मोड़ी मोड़ा तना पड़ और जाए सुबह मम्मी से कहने लगे मम्मा। हाँ बड़ी बड़ी आदमियों के मोड़ी मोड़ा कहते मम्मा। अब मम्मा आए कि मम्मा तो मम्मी को भाग जाए तो आजकल मताई से कहते मम्मा तो मम्मा यहाँ उनकी बाप से कहने लगे डैड
अच्छा डेड कौन से कहता अपन कौन जब मार जाए लेकिन उनकी डेड बॉडी आ गई। तो आजकल के मॉर्निंग बड़ा बाप से कह रहे हैं डेड माने तुम मरी ये धरी जे देना हो तो धरी रहो। मां शब्द का वो चमत्कार था, जब बछड़ा गाय के पास जाता है और जाके कहता है मां मां, तो गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। जो मां शब्द को प्रभाव आए रे। अब जी को आ रही मम्मी, और अंग्रेजी में मम्मी माने होते बहुत पुरानी लाश। अब जब मम्मी क्या हो तो फिर लाश में का धारो, सो भैया भाई सो बोतल। गलती तुम्हारों की सोया है। वो को जन्माई से बोतल पकड़ा दे, जन्म भाव सो दूध की बोतल, स्कूल जान लगो सो स्कूल की बोतल, बड़ो भाव सो कलारी की बोतल, और मरन लगो सो ग्लूकोज की बोतल, और मर गओ सो गंगा जली की बोतल पुज गई। सीताराम होगा पूरी जिंदगी बोतल ही बोतल मैंने पट गई, नहीं ना पट गई। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, अमोरे कछुआ दे नहीं तो ही। मांगो मनु क्या चाहते हो जो मांगोगे देंगे। मनु ने क्या कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि, अनाथ कहूं सतभाव। भगवान बोले कि हमें मांगो, तुम ये दुनिया की बात है कर रहा है। दान शिरोमणि कृपा निधि, बामेन बात कहो जे खुआए हो तो दान शिरोमणि कृपा निधि, अनाथ कहूं सद्भाव, और चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। क्या लिखा है चौपाई में। मनु जाने कह रहे कि भगवान तुम हमारे पुत्र बन के आओ, चाहूं तुम्हें समान, मुझे तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। भगवान बोले हमने चल। मनु बोले तुम्हें आने सो आ जा, पर तुम्हारे समान ले आओ। भगवान को टेंशन बन गई, दामन पढ़ो। आप सरिस खोजो कहां जाई, पूरी दुनिया में कोई मेरे जैसा है ही नहीं। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, वेद को सूत्र कह रहा है। एक ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। और मनु कह रहे चाहूं तुम्हें समान, तुम्हारे समान ले आओ। राम जी ने 10 मिनट विचार करो कि हमारे समान को है, हम जैसो को है, हम जैसो तो कोई नहीं है, हम जैसो को है। एकदम बोले मनु मिल गाओ, हमारे जैसो भी मिल गाओ। रामायण में एक बिल्कुल राम जी जैसो है, हम चौपाई पढ़ रहे हैं, बिल्कुल राम जैसा है। और धोखा दुनिया तो खाई जाए, सगी मताई धोखा खा गई। कौन है राम जैसा, चौपाई पढ़ियो रामायण में। बोले भारत राम ही, भारत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखना सके नर नारी। दुनिया में कोई भेद नहीं कर पाओ। बचपन की एक घटना घटी, जब राम और भरत पल्ला में सो रहे, कौशल्या जी आई, राम जी को उठाओ, ओली में लाओ, पायपान कराओ और पल्ला में सुवा दो। इतने में दूसरा देर में आई क्या कही, उनने भी राम आई को उठाओ, कैसे दो ही बिल्कुल एक से है, पायपान कराओ और पल्ला में सुवा दो। भरत दिन भर भूखे डरी रहे। दूसरे दिन दो ही माताओं ने भरत जी को पायपान करा दो, राम भूखे डरी। अब जो रोज को काम होगा अयोध्या में, चिनारा ही में पड़े। एक दिन दो ही माताएं दशरथ जी के पास गई और बोली महाराज बहुत दिक्कत हो रही, चिनार नहीं आ रहा कि राम को आए और भरत को आए। दशरथ जी बोले हद कर दे, जब मताई नहीं छीन रही अपने बाल बच्चे तो बाप छीन जे। बोले परी को कछु उपाय तो ढूंढ। बोले चलो गुरु जी के चली गए, गुरु जी सुरजा दे जा बात। अब जो नहीं पता कि कौशल्या भारत खुलाए के राम को, के कहीं कौन खुलाए, एक एक उठाए और गुरु जी के पहुंचे। वशिष्ठ जी बैठे थे, जो दशरथ जी को देखो बोले जय जय, क्या कृपा भाई आज तुम दो रानी और दो राजकुमार। दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत दिक्कत बन रही घर में। बोले का, बोले इनमें चिनार नहीं पड़ रही कि राम को आए और भरत को आए। वशिष्ठ जी बोले बहुत सरल तरीका है इनमें चिनार कर भी को। दशरथ जी बोले कि मताई चीन नहीं रही जो उन्हें जन्म दा, तुम कह रहे सरल तरीका है। बोले बिल्कुल सरल तरीका है। बोले का, बोले दो ही को खड़ो करवा आमने सामने, कदा के पकड़ के बाल बच्चे खड़े कर लाए। वशिष्ठ जी बोले जी राम जी भरत। दशरथ जी बोले तुम कैसे छीन रहे इतने जल्दी, हम छीन नहीं पा रहे हम बाप। वशिष्ठ ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। बोले राजन अगर इनको पहचानना है तो सिर्फ एक तरीका है। बोले क्या, इनकी आंखों से पहचान लो। जिसकी आंखें 24 घंटा चरण की तरफ हों, समझ गए वो भरत आए।
कैसे भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकत, और जिसकी आंखें 24 घंटा चेहरा की तरफ हों समझ लियो वो राम आए। राम भरत का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकते, और भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकते। तो आप सर से खोजो कहां जाइए। और भरत जी का तो इतना प्रेम है राम जी के चरणों में, इतना प्रेम है। एक छोटी सी घटना बताएं, बड़ी प्यारी घटना दिमाग में आ रही। राम जी को ब्याह होगा, अब दशरथ जी जा रहे हैं कुंवर कलेऊ के लाने। जनक जी एक दिन पहले पूरे गांव में घर घर गए। अब मिथिला की माताओं से बोले कि सुनो, कल हमारे समधी दशरथ कुंवर कलेऊ के लाने आ रहे हैं। कल हमारे समधी दशरथ कुंवर कलेऊ खुआ रहे हैं, और तुम्हारे ऐसी लगा लगा के गारी गज्जो कि वे कोरा न उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली सुनो, तुम्हारे समधी ने बहुत युद्ध लड़े होंगे, पर उनको पालो को मिथिला की माताओं से न पर हो। तुम क्या कह रहे कि वे कोरा न उठा पाए, हमारे ऐसे गाना गए हैं कि तुम्हारे समधी नजर ने उठा पाए। पहले अपनी तो गाड़ी चलती नहीं चलती, अब भी होते हैं, पर अब तो जी परमेश्वरी माता जी हरे ने कहा गाऊ था। हम गए थे एक ब्याह में, वो तो गाड़ी हो रही थी, और मेरे दद्दा सी सुन बहुत गाड़ी, पता भी का गा रही थी, कई समधी लगन लगो बुकरासो, वो तो फिर रहो भिक मंगनासो। अब बता जी गाड़ी में कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बराती मरने गई। अब बताओ जी का तुम्हें खा रहा है का बरातिया, ये सी गाना गाते। जनक जी ने कही तो पक्की रही, हमारे समधी नजर ने उठा पाया, अच्छी कज्जू जितनी किया पाओ। पूरे मिथिला की माताएं अटारियों पे भर गई। सबसे आगे गुरुदेव वशिष्ठ, वशिष्ठ के पीछे सतानंद, सतानंद के पीछे दशरथ, दशरथ के पीछे जनक। जनक जी ने सारो करो गाओ, और गाई रही तीरे जो राम जी पहुंच गए। का भाव पता है कि आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी, अजेवन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी, और राम को रूप निहारत ही भूल गई सब गावन वारी, और भूल गई अब देश कुनाओ, सो देने लगी मिथिले से खुंगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ को, लगा के गाने लगी जनक को। जनक जी बोले का पागल हो गई तुम्हारे, तुम सिद्धांत भूल गई, सिद्धांत भूल गई। मिथिला की माताएं बोली महाराज ज्यादा नाराज नहीं हो, हमने तो उनको देख के अकेलो सिद्धांत या भूले, तुम तो उनको देख के अपनो वेदांत ही भूल गए, तुम भी तो सब भूल गए। दशरथ जी तो चले गए, भगवान की साराजों ने मजाक करी भगवान से। दरवाजे खड़ी हो गई पेन कागज लेके, राम जी भीतर जा रहे थे, भगवान की एक साराज बोली कि कुंवर साहब रुक जाओ। बोले का है? बोले तना लिखा पड़ी होने है। लक्ष्मण जी बोले भैया तुम इनके मोने लगो। राम जी बोले सुन आप पूछा ही तो ना पर कछु फर्जिया है, जो पूछे बता दे। लक्ष्मण जी बोले तूने पट गए फिर, हाँ बताओ क्या पूछना है। भगवान की साराजे बोली कि कुंवर साहब तुम्हारी मम्मी को नाम बताओ। राम जी बोले यार हम जहां जहां गए अभी तक बल्दियत में बाप कोई नाव चढ़ा थे, जो पियलो नगर ये सो है कि बल्दियत मताई की नाव की लग रही। सखियां बोली कि हम आए थे कि कानून अलग हैं, जो हम पूछ रहे बताओ। अब राम जी ने सोची कि हमारी है तीन मताई, अरे कहूं हमने एक को नाव ले दा और इन्होंने मजाक बना दी। सो राम जी ने सोची तीन ही मताई को नाव ले दे कहीं में, कहने लगे लिख ले कौशल्या कह कहीं सौमित्र। अब देखो ने का मजाक बनाई ससुराल में। तो राम जी कह रहे हैं कौशल्या कह कहीं सौमित्र, वे बोली लिख ले, कह रहा है कौशल्या के सौमित्र, कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात कर दो। अरे सखियां बोली कि तुम्हारे भाग जाई कह रहा है। अरे बोले उन्हें जाया कही के कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सखियां बोली क्या दे के लापसी ने चाटो बेरे बेरे बतियाओ। जया ससुराल और मजाक बनाई। हम सिर्फ जा बताओ चाह रहे कि भरत जी को प्रेम कहते है राम जी के चरणों में। सखियों ने कहा करो कि राम जी की खड़ाऊं लपेटी और थाली में धर के दरवाजे बैठ गए। राम जी से बोली कि जीजा जी ये हमारी कुल देवी आए पूजा कर दे, कुल देवी की पूजा कर दे। राम जी बोले पहले दर्शन कराओ, पर्दा हटाओ।
सखियां बोली तुम जा बताओ, पहले तुम पूजा करात के दर्शन दे। राम जी बोले पहले हमारी पूजा हो फिर हम दर्शन दे। तो बोले तेको भी सही नियम है, पहले पूजा करो फिर दर्शन। राम जी समझ गए, बोले सुनो सखियो, हम क्षत्रिय हैं और हम सिर्फ एक कुल देवी की पूजा करते हैं, चाहे जो कुल देवी के मुंह नहीं पटकत करत। हमारी एक कुल देवी है अयोध्या में, हम सिर्फ उसकी पूजा करते हैं, इनकी ना कर। राम जी बोले हम करते हैं दूसरे की कुल की देवी काय को पूजे, हम तो हमारे कुल की पूजो, कुल में हम भाई हैं। सखियां बोली तो लक्ष्मण से करवा दो, इनको भी तो ब्याह हो रहा। राम जी बोले बेटा तुम बात कर ले। सखियां बोली कि लक्ष्मण जीजा जी तुम पूज दे कुल देवी। लक्ष्मण जी बोले अब तुम और गलत पता पे आ गए। बोले काय? बोले हम बे लक्ष्मण आए जो घर की देवी नहीं पूजे तो दूसरे की मड़िया में जल चढ़े हैं काय को। हमने आज तक अपनी कुल देवी के पांव नहीं पड़े, तुम कह रहे हमारे के पान ले। लक्ष्मण जी से कहा तुम किसी की पूजा नहीं करते? लक्ष्मण जी बोले ना अपन तो एक ही देवता है अपना। बोले कौन? बोले राम, राम के अलावा हमको ऊपर नहीं झोंक सके। जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ करते होंगे उसमें स्पष्ट लिखा है माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्य जाने नहीं जाने न जाने, हमको ऊपर नहीं जाने। सखियां बोली तो एक काम करो शत्रुधन से करवा दे पूजा। शत्रुधन जी बोले पूजा तो हम कर दे मनो गड़बड़ नहीं हो जाए। बोले काय? अब बोले भगवान नेपाल को पुजारी अयोध्या को, कहूं भाषा समझ में नहीं आई तो। अब जैसे दिवाली को अपन गणेश जी पूजा और गणेश जी लिया चाइना के, अब पंडित जी मंत्र पढ़ रहा है भारत के वेदों के गणानांत गणपति, अब चाइना के गणेश जी का जाने गणानांत, अभी तो ऊम चूम चूम वाले आए। और चाइना की मिट्टी में कब से दम हो गए कि गणेश बनाने लगे। अगर किसी देश की मिट्टी में इतनी ताकत है तो वो मेरे भारत की मिट्टी है कि वो दुर्गा भी बना देती है, गणेश भी बना देती है, कृष्ण भी बना देती है और राम भी बना देती है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। शत्रुधन ने पल्ला झाड़ लो, अब बचे भारत। सखियां गई बोले मंजले जीजा जी तुम कर दे पूजा। बोले हम तो पूजा कर दे, मनो जा बताओ कि हमें मिले है कहा। सखियां भरत जी की कमजोरी जानत थी। बोली अगर तुमने हमारी कुल देवी की पूजा कर दी तो तुम्हारे राम भैया के जीवन में कभी तकलीफ नहीं आए। और जा तो भारत में बहुत बड़ी बात थी। हाथ जोड़ के बोले तो सुनो, तुम तो कह रही कुल देवी, हम तुम्हारे गांव के मर घटा के पत्थरा पूज दे, बस हमारे भैया की जिंदगी में तकलीफ नहीं आवे, चलो तो करो पूजा। भरत जी गए, फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, जल चढ़ाओ। सखियां बोली पांव और पल्ले। भरत जी ने घुटनन के बल जाके और जैसा ही वो थाली में सर रखो वो जो राम की खड़ाऊ माथे से लगी, भरत की आंखों में तरतर अश्रु बहने लगे। तुरंत खड़ाऊ उठाई और सर पे रख लाई और हिलक हिलक के रोए। सखियां बोली जीजा जी हम तो मजाक कर रहे थे, तुम रो रहे। भरत जी बोले हे मिथिला की माताओं, ये भरत तुम्हारा ऋणी हो गया। अगर मैं अपना रोम रोम निकाल कर भी तुम्हारे चरणों में बिछा दूं तो ये भरत कभी मिथिला के कर्ज से उर्ण नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं वो पापी भरत हूं जो राम के चरणों तक तो कभी पहुंच नहीं पाता, तुमने मुझे राम की पनही तक पहुंचा दिया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मुझे राम ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, राम की पनही ही मेरे जीवन में बनी रहे तो उसमें भी मेरा बेड़ा पार हो जाए। भारत का चरित्र कभी सुनना। अभी मैंने 7 दिन गढ़ाकोटा में भार्गव जी के यहां उन्हीं को सुनना था, तो मैंने 7 दिन से भरत चरित्र सुनाया था। 15 जनवरी से इसी वर्ष 7 दिन का सिर्फ भरत चरित्र पे प्रवचन था। और आप YouTube पे पढ़ा है, देखिएगा, उसमें और कोई चर्चा ही नहीं भाई, सिर्फ भरत ही भरत की चर्चा भाई। बिल्कुल है सही भाव, कोई ज्यादा हंसी मजाक नहीं, सिर्फ भाव की कथा 7 दिन की अभी गढ़ाकोटा में हुई थी। YouTube पे डली है, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाना, पीटी विपिन बिहारी दास। YouTube पे बोलना पीटी विपिन बिहारी दास, वो मेरा चैनल है। बाकी चैनल तो हमारे नाम से बहुत चल रहे हैं, मनोज जी समाज फर्जी, पूरे चैनल फर्जी हैं। और एक और हमारे चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हो या आप और चैनल के माध्यम से पैसा नहीं दियो को, क्यों आदमी हमारे नाव से पैसा उगात फिर रहा चैनल पे से। हमारी मेरे बच्चा कहूँ कट्टी चले ने बंदी चले ने, हम कहूँ ने चैनल के माध्यम से हमारे को अकाउंट डरवाए। हमारे चैनल पे गौशाला को अकाउंट है, इस चैनल पे, इस चैनल के अलावा कहीं कोई हमारा अकाउंट नहीं है। को पे भरोसा न करियो भैया रे,
कैसे आजकल बहुत आदमी हमारे नाव से 50 चैनल बनाए हैं, हाँ वो खूब पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाओ भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे नाव से न तो गौशाला के उगइयों को ने हमको न चंदा करते आए यूट्यूब के माध्यम से, हमारे नाव से पैसा नहीं गुरा जा रहा। हमारी तो कथा सुनने के लाने हमारा जो चैनल चल रहा है मोबाइल पे पीटी पे बिहारी दास, जो हमारा चैनल आए बाकी सब फर्जी है, चाहे फेसबुक पे चल रहे हों चाहे यूट्यूब पे चल रहे हों, फुल फर्जी। जितने ये चैनल हैं ये सब फर्जी आए। भगवान करे तुम आओ भलो करे, हम तो जाके हैं मनोहुज्य ने जो हमारे नाव से गलत आईडी बना बना के चला रहे हो, ये कबू सुखी न रहे हो। हमारी तरफ से तो भगवान तुम आओ भलो करे, पर भगवान भलो करे है कहा बेईमानी को तो वे भगवान चुके हैं। तो बात कहां थी? महाराज मनु कह रहे हैं चाहूं तुम्हें समान सुत, तो भगवान के समान तो भरत जी हैं। भगवान के समान कौन है? भरत जी। अब खिसकबे को नंबर होगा चालू, तना कर बैठी रहो, जाने तो सबको है, पर कौन समय के पहले चलो जाए तो गांव में चर्चा होते कि यार अब समय नहीं है तो और भी चले गए नहीं भाई, जाने तो हमें भी है, इन को भी जाने, पर भगवान करे सब समय से जाए। तुम कौन समय के पहले चले जाता अपने नहीं कहते यार क्या ऐसी नहीं आती, चले गए। भगवान करे सब समय से जाए। मनोभज्य जी को समय होगा हो जो को रोक पा रहा हो, तो जी को होगा हो इसको जाओ और अपन तो समय से चल भी, जब भगवान ने समय दाओ है जी अगर ना तो बैठो 10-20 मिनट और बैठो फिर चली जाए। मनो जा भी बारी को नहीं रोक पाओ, सुबह मनो चली जाओ। ठीक राम गौरा ठीक है, हम भरत को लेकर आएंगे। अब भगवान पहुंचे शत्रुपा जी के पास, पति पत्नी तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने क्या कहा शत्रुपा जी से कि देवी मांग वर जो रुचि तोरे, देवी तुम भी वरदान मांगो। शत्रुपा जी बोली कि प्रभु हमने झूठा तो बहुत देखे, पर तुमसे बड़ो झूठी बोलने वालों नहीं देखो। भगवान बोले मतलब? शत्रुपा जी बोली कि पीठ पीछे तो कोई भी झूठी बोल दे, पर तुम तो मुझ पे झूठी बोल रहे। भगवान बोले हमने कहा झूठी बोली? शत्रुपा जी बोली बहुत बड़ी झूठ बोली तुमने। बोले कहा? बोले तुम हमसे कहा कह रहे? भगवान बोले देवी वरदान मांग ले, हमने तय कही है, अब ये में काय की झूठी। शत्रुपा जी बोली कि जा बताओ हमारे पति ने कहा मांगो तुमसे? बोले उन्हें जा कही है कि हमारे पुत्र बन के आइयो। शत्रुपा जी बोली तो कहा हमारे पति के पेट में से आओ, भली उनने वरदान मांगो पर आओ तो हमारे पेट से, तो हम तुम्हारी देवी कहा है। और भगवान बोले माफ कर दे माता जी। तो बोले माँ कहा तुम देवी देवी जाए फिर हम तुम्हारी देवी आए। भगवान बोले अपने क्या देवी, बिल्कुल कहा तुम तो माया हो, मांगो वरदान। शत्रुपा जी एक और अच्छी बात कह रही, रामायण पढ़ियो कि जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा। हमारे पति बहुत चतुर है, जब भी वरदान मांग रहे थे हम सोच रहे थे कि यहाँ सुनो हो कि ज्ञान मांग ले में, वैराग्य मांग ले में, सुमन अकेले ही मिल तो सुनने कही कि हमारे पुत्र बन के आ जा। हाँ मैंने सोची हमें भी नहीं मांगे, सब में लगाओ आओ तो हमारे पेट में कहा जाए तो हम ही लगे, झगुल गया तो हम ही कह रहे हैं, लोरी तो हम ही सुने। जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, हमारे पति बहुत चतुर है। अच्छा चतुर कौन से कही जाता? अब आजकल तो चतुराई बदल गई, जैसे पत्नी को अच्छो तना मसालो वसालो डाल के आलू टमाटर बना देवे तो फिर आदमी 4 जनों में बैठ के कहते कई भज्जा तुम्हारी भाभी तो इतनी होशियार है यार, ऐसी सब्जी बना के पूरे पहाड़ को में बना पे को। अच्छा इन्हें आलू कड़ोरदा से चतुर है बैठी कबू कबू जी बतियाते कई जिज्जी तुम्हारे दाऊ तो इतने चतुर है, ऐसी धुत गले आए थे वार देवारी को कि पूरे गांव में नन्या को गए। अच्छा इन्हें धुत गले आंदा सो जी चतुर, और तुमने आलू कड़ोरदा सो तुम चतुर। हाँ चतुर जी मोई रामायण से सीखो चतुर को आए। वो पत्नी चतुर है जो पति को परमात्मा का भजन करना सिखा दे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को भगवान से जोड़ दे। वो चतुर कही जात नहीं, ऐसे चतुर तो दोहावली में तुलसीदास जी ने कही है कि सही चतुर को है। दोहावली पढ़ियो तुलसीदास जी की के पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। सबसे बड़ा चतुर तो वो है जो भगवान के भजन में लीन है।
वो सबसे बड़ा चतुर है जो भगवान के भजन में लीन है। भगवान के पास मनु फिर आ गए और क्या एक वरदान और मांग लिया कि सुत विषया के तब पद रति होई, मोहे बन मूड़ कहे किन होई। सुत विषया के तब पद रति होई, मोहे बन मूड़ कहे किन होई। फनी बिन मनी और जल बिन मीना, फनी बिन मनी और जल बिन मीना। मम जीवन प्रभु तुम्हारी अधीना, मम जीवन प्रभु तुम्हारी अधीना। मम जीवन प्रभु तुम्हारी अधीना। मम जीवन प्रभु तुम्हारी अधीना। हे प्रभु एक आखिरी वरदान दे दे। भगवान बोले का बोले तुम्हारे चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। भगवान बोले मनु का बिल्कुल ही पागल हो गए तो। मनु बोले का बोले पहले तो तुम हमें पुत्र बना रहे और फिर वरदान जो मांग रहे कि पुत्र के चरणों में पिता को प्रेम हो जाए। सुत विषयक तब पद रति होई, अब मोही बड़ मूड। दुनिया मूर्ख के है। मनु बोले कहते हमें दुनिया से लेने देने का है, तुम तो हमारे पुत्र बन के आओ और तुम्हारे चरणों में हमारा प्रेम रहे। अरे भगवान बोले कि दद्दा मोड़ा को प्रेम बाप के चरणों में हो। बोले नहीं, बाप को प्रेम मोड़ा के चरणों में हो। बोले दुनिया मूर्ख के। बोले कहते हमें दुनिया से का लेने। अच्छा एक बात और है रे, दुनिया के मन के तुमने चल भी नहीं सकता, को नहीं चल पाओ आज तक। इसे ये मैंने पढ़ो कि को का के है, वो तुम के है ही। तुम तो तुम्हारा मन का के रहो वो कर डारो। ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ो को का सोच रहा, वो तो सब सोच। अगर तुम अपने बारे में सोचो तो फिर जीवन कौन के बारे में सोचे। इसे तुम सब सोचन दिया हमारे बारे में, हम नहीं सोचे को के बारे में। को के मन के चले नहीं सकता। अच्छा बता जो एक बाप बेटा और एक घोड़वा बांदरी से निकले, सो दो ही नंगत जा रहा है और घोड़वा को निकाल रहा है। सो एक गांव पर होते कहने लगे देख रहा है जी पगला बां हल्ला और दो ही निकल रहा है। उन्हें कहा यार जा भी सही है, सो भी दो ही बैठ गए। फिर आगे के गांव में उन्हें गांव कहने लगे देखो तो रे जी पापी वो घोड़वा के प्राण लाए ले रहा है। उन्हें कहा यार जा भी सही है। सो बाप निकलने लगो मोड़ा बैठा लो। तीसरे गांव में निकले वो गांव के बोले देख रहा है जो कलयुगी बाप खुद निकला मोड़ा बैठा रहे। उन्हें कहा यार जो भी सही है, मोड़ा से कही तो तुमने को हम बैठ रहा है। चौथे गांव में निकले गांव के कहने लगे देख रहा है रे वो मुहीरा से मोड़ा को नगा रहा जो पड़ा सो घोड़ा पे धरो। उन्हें कहा यार जो भी गलत है चलो फिर कहने लीजिए। सो पांचवें गांव में निकले वो गांव के कहने लगे बताओ रे साथ हल्लाए हो दो ही नगत जा रहा है। अब बताओ वो करेगा तुमने बता दिया, अब वो करेगा जो तुमने बता दिया। इसे भैया दुनिया के मन के नहीं चल पे हो रहे, हजारों मन है, कौन कौन के मन के चल रहा है। इसे तुम दुनिया के मन के नहीं चलो, अकेले दुनिया बनावे वाले के मन के चलत रहो, सो बेड़ा पार हो। जो तुम्हारी गली होए वो पे चलत रहो। जैसे जो साउंड कोने बनाओ आदमी ने, सो आदमी चला रहा है। लाइट कोने बनाई आदमी ने, सो आदमी जला रहा है। चला रहा है कि नहीं? ट्रैक्टर कोने बनाओ आदमी ने, सो आदमी चला रहा हो। तो जो अपन ने बनाओ वो अपने हिसाब से चल रहा हो, वो के हिसाब से। ट्रैक्टर तुम्हारे हिसाब से चलत के तुम ट्रैक्टर के ऐसा तुम जाके सागर जा रहे हो ट्रैक्टर के लिए लौट चलो बंडा चली गई से तुम लौट आए हो, तुम जिया ले जाओ माए खोजे कहने दे। जो अपन ने बनाओ है वो अपने हिसाब से चल रहा है, तो अपन को जी ने बनाओ है अपन भी वो के हिसाब से चलो तो बेड़ा पार हो जाए। अपन भगवान के मन के चलो, दुनिया के मन के नहीं चल पे। रामायण में चौपाई लिखी सुत विषया के तप पद रति हुई, अब मोह बड़े मूड कहे किन कोई। ये चक्कर में बिल्कुल नहीं परो को का के। वो तो कुछ तो लोग कहेंगे, वो फिल्मी गाना नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बात। ये मैं बिल्कुल नहीं रहा हूं। आजकल आदमी यही में ज्यादा मान लो कहीं को का के है, अरे न कहता है जी को लोग कहने पर कह लेने देना। तुम तो मान के चलो महाराज मनु और शत्रुपा को वरदान मिले। एक कारण था स्वयं मनु भू और शत्रुपा जन के भय हरि सृष्टि अनुपा। अब कल राम जी को जन्म है, कल जन्म की कथा हो जाए। एक बार भूपति मनमाही और बहुत से कल राज हम रामायण के खोल हैं, आप उन्हें कल दिन में पढ़ लीजिए, अगर जो चीज मिल जाए तो हमें ले अज्जू। दशरथ जी ने खीर बांटी, कौशल्या खुदाई क्या कई खुदाई, सुमित्रा को नहीं दई तो खुदाई हुई तो चौपाई लिखे लेती है, जो लिखी हुई हमने पढ़ पाए। सुमित्रा को खीर काई नहीं दई। अच्छा दशरथ जी की सबसे पहली शादी कौन के संगे भाई थी? कौन के संगे भाई थी? कौशल्या के। सबसे पहले ब्याह भाव तो सुमित्रा के संगे।
सबसे बड़ी रानी आए सुमित्रा। अब कल हम बताए हैं कि कैसे भाव, तो यही रामायण में चौपाई पढ़े हैं कि जी लिखी है कि सबसे पहली ब्याह था सुमित्रा आए, दूसरे नंबर की कौशल्या आए, पर खीर का आए नहीं गई। ये पे अपन अब कल चर्चा कर भी। सब जनों को आऊंगे भैया कल बुलगुआ कहा, और ये मेरा जुग ने कि हमसे अलग से कहीं नहीं आकाश जो आए भगवान को बुलगुआ, नहीं तो जजमानों को आए नहीं विपिन बिहारी को आए, तो कल भगवान को बुलगुआ है। सो भगवान के बुलगुआ में तुम्हें नहीं बुलाया जाओ चलिए, सो सबको मंच से आज ही बुलगुआ दे रहा है। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 7 बाप हरि भगवान की, 7 7 निकल सब बाप बन है भगवान के जजमान, 7 बाप हरि भगवान के देख रहे हैं, 7 जजमान माने कल 7 दशरथ कथा में बैठे हैं। तो तनक से बती सा मंगवा लीजिए, क्या करे हाथ जुड़ा मैंने किया करे हाथ जुड़ा कौन तुम आप पैसा लग रहा हो एकदम इन्हें ऐसे हाथ करे किया करे हाथ जुड़ा तना बत्ती सा मंगवा लीजिए, तना 2 4 गुड़ की लड़ुआ भूख हो, क्या करे हम निकालना है। अच्छा ये ऐसी गर्दन करी सो, अच्छा मैंने किया करे तुम तो निकाल ली मारा आज सबको आऊंगे रे भज्जा आनंद से कल राम जन्म उत्सव कथा हो जाए। उत्सव तो अपन मन मने भी इतनी टाइम जब पूरी कथा हो जाए फिर उत्सव मने हाउ